आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इन टू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया हिंदुस्तान अमेरिकनों ने कि वो हमारे साथी हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है, वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हिलाली चिल्ला रहा है और कह रहा है कि भाई आप इंडिया के साथ सेट नहीं हो सकते, इंडिया 10 गुना बड़ा है आपसे, इकोनॉमी में इतना बड़ा गुना है, आर्मी में इतना बड़ा है, या फिर कहे कि नेवी कहे, एयरफोर्स कहे। अरे भाई, जब आपको पता ही है कि इंडिया इतना गुना बड़ा है आपसे, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देते कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधार कर रखो, इंडिया के साथ सब कुछ मेंटेन करके रखो, उनके साथ ट्रेड करो, उनके साथ बिजनेस करो। हमें जो चीज़ है वो नहीं मिलने वाली। ये जो कश्मीर हम कर रहे हैं, जब तक इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक वीक थी, तब तक तो आपने कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे फहरा लिए, लेकिन अब कोई पाकिस्तान का झंडा पकड़ने को भी तैयार नहीं है कश्मीर के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको पता था, तब आप अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने में लगा देते। तो आज जो पाकिस्तान की हालत हो रही है या फिर हो चुकी है, वो ना होती। लेकिन पता नहीं, इतनी सिंपल चीज़ जब मुझे पता चल सकती है तो इनको क्यों नहीं पता चल सकती। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इन टू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया हिंदुस्तान अमेरिकनों ने कि वो हमारे साथी हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है, और नॉन अलाइंड के जमाने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं? जब एक दोस्त हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए, वेस्टलैंड जब आई थी इधर, वो क्या नाम था, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने क्या कहा आपको और हिंदुस्तान को कि हमारी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बेसिस पे हो सकती है, ऑन अ सिचुएशन, माने अफगानिस्तान, और हमारे पास इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके मुंह पे कह दिया है, हिंदुस्तान को कह दिया है, आपने उसको 10 दफे पढ़ा है, और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। हम नहीं जंग लड़ना चाहते हैं, मगर आप हमारा वार्निंग टाइम खत्म करना है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात यह है, आप तो कह रही थी कि कैंप्स बनने जा रहे हैं। कैंप्स बन गए हैं बीबी। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। चाइना रशिया का कैंप बन गया है, न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की लाल साहब, में रखना चाहिए रास्ता, और हमें पता होना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मसलियतों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन कहता है कि क्लियर नहीं होना चाहिए? लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है, वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है? सर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ 2 किस्म के सेटबैक है। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां।
ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप सब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीयत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दे कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किधर जाए? जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं, और आपका इस वक्त आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहां पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन।